भारत ने वेस्ट इंडीज का बना दिया चेडर चीज। भारत ने प्रेशर मैच में बता दिया दुनिया को कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं। मगर दाद देनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज की, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज रखा था उन्होंने भारत के लिए। भारत में तो महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद ये मुकाबला भारत के हाथ से कहीं स्लिप हो जाएगा। मगर जितना बड़ा मुकाबला, जितना प्रेशर, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस इस भारत की टीम की। कप 2026 का हाई वोल्टेज मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। संजू सैमसन ने आज फिर धोबी मोड में नजर आए। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं, भाई हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। समझ नहीं आ रही है कि ये ओडीआई क्रिकेट चल रही है कि टी20 क्रिकेट चल रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2 इनिंगों में जल्दी आउट हुए संजू सैमसन, गलतियों से सीखा, उसके बाद जो शुरू हुए साइडवेज रह के उन्होंने जो धोबी कुट लगाई है, उन्हें ढस 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 9 छिक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर। और ये है टी20 क्रिकेट। यहाँ पे जो है ना, ये मॉडर्न जनरेशन जो है क्रिकेट इस तरफ को लेके जा रही है टी20 की। लोग कई बैठे हुए अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग, हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है, लेकिन चलो दुनिया आपको कर करके दिखा रही है। ये रेगुलर जो इन्हें मौके नहीं मिले शुरू के अंदर और एक क्वेश्चन मार्क लगा ही रखा जाता था इनके साथ, आई थिंक इनकी बाकी की क्रिकेट भी खुलेगी इन 2 इनिंगों से। ओडीआई क्रिकेट में भी आपको नजर आएंगे और कोई पता नहीं है कि इन परफॉर्मेंसेस से आपको ये टेस्ट क्रिकेट आगे खेलते हुए भी नजर आए, बिकॉज बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। और जो छिक्के वो मार रहे हैं वो लंबे लंबे बड़े बड़े छिक्के मार रहे हैं। और बीच में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि जहां वो मतलब अपने 50 के या सेंचुरी के पास होते हैं आराम आराम से, क्योंकि रनर बॉल से बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं। वो भी दूसरों की तरह जो है ना अपना 50 करने जा सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं देखने को मिला। हमें तो वही इंटेंट शुरू से जो बॉल 1 से टीम का प्लान होता है उसको फॉलो करते हुए नजर आए। वो नहीं देखते कि इतने ओवरों में इतना हो गया, अब हम स्लो खेल ले। लंबे चौड़े ऐसे हैं कि उनकी फिजिक और उनकी जो क्या कहते हैं अपनी ताकत है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा उनको एफर्ट डाल देती है वो छक्कों को लंबा एग्जीक्यूट करने में। लेकिन इंडिया नीड्स टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड दे कैन चेज दिस डाउन। लेकिन सूर्या की कैप्टनसी आज अच्छी रही। बहुत सारे लोग हैरान हुए कि पावर प्ले में अक्षर पटेल आ गया। अक्षर पटेल को वो पावर प्ले में लाया इसलिए क्योंकि शिवम दुबे ने जो लास्ट मैच में रन्स खाए हैं ना, उसने शिवम दुबे का जो छठा बॉलिंग का ऑप्शन है उसका कॉन्फिडेंस सूर्या कुमार से ले लिया। अब सूर्या के पास 5 ही ओवर थे, उसको क्या करना था? उसको बैकएंड के लिए अपने प्रीमियर बॉलर्स को रोकना था। बुमराह को रोकना था, बुमराह के 3 ओवर्स उसने रखने थे, उसने अर्शदीप के 2 ओवर्स रखने थे, उसने पांड्या के 2 ओवर्स रखने थे और 2 ओवर्स उसने शफल करवाने थे। अक्षर पटेल, एक हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती के भी 2 ओवर्स मौजूद थे। हार्दिक का 1 ओवर मौजूद था लास्ट 10 ओवरों के अंदर। अब मजे की बात क्या है कि उसने अक्षर पटेल को लाया, अक्षर पटेल का डिसेंट एंड हुआ। उसने पावर प्ले में मिला के 10 ओवर से पहले पहले अपना ऑलमोस्ट 3 ओवर का कोटा पूरा कर लिया। लेफ्ट हैंडर्स भी सामने नहीं आए, तो एक डिसेंट चेंज था। तो इससे शो क्या होगा कि इंडिया की जो शुरू के 10 ओवर में यहां माइंडसेट था ना, वो था रन्स रोकना, और अगले जो 10 ओवर था उसमें जो माइंडसेट था वो विकेट लेने का था। लेकिन वेस्ट इंडीज यार ब्रूट फोर्स बहुत है इनके पास। इनका कोई 1 या 2 बंदा भी अटक जाता है ना, वो आखिर में लंबे पर स्कोर मारता है, लंबे छक्के मारता है। ये एक फील्डिंग का एस्पेक्ट जो है ना, वो आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया को यहाँ चुभेगा, क्योंकि इंडिया के पास यहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ बंडल कर सकता था वेस्ट इंडीज को अराउंड 170-75, और तब भी कर सकता था अगर वो अर्शदीप सिंह का 24 रन का ओवर ना जाता। ये इनकंसिस्टेंसी की जो मैंने बात की है ना, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो फील्डिंग हो, ऑल थ्रू द टूर्नामेंट ये एक चीज बहुत ज्यादा वाजे दिखी है कि एक दिन फील्डिंग बेहतर हो जाती है, अगले दिन फील्डिंग फिर कोलैप्स कर जाती है। एक स्पेल में, पहले स्पेल में बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगले स्पेल में आके रन्स लीक कर देते हैं। सो ये जो इंटेंसिटी है ना, दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड हियर। लेकिन जाहिर सी बात है सामने वेस्ट इंडीज है। लुक्स लाइक इट कि 8 तारीख को जो मैच होगा, सॉरी जो अगले मार्च को मैच होगा, जो आखिरी मैच होगा, लुक्स अ बेल्टर टू मी। दोनों मैच जीतने और अच्छे मार्जिन से। हाँ, और हु पुट देम इनटू दैट पोजीशन? देमसेल्फ। अब वो खुद फंस गए हैं इस पोजीशन में। और अगेन आई थिंक बड़ी तुमने कल एक बात की थी रात को, बड़ी मजे की बात की थी। हम सारे शहरी भी चले गए तो सिकंदर सेड अबाउट इंडियन टीम, वी डिस्कसिंग इंडियन टीम। ही सेड यार उनकी सिस्टम स्ट्रांग है, टीम नहीं।
उनका सारा जो जॉनरा ऑफ द सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन इट कम्स टू लुक एट द टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो ओपन होगी है सकी भाई, उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है, डुबे एक्सपोज हो गया, हार्दिक एक्सपोज हो गया। जब जो ही बुमराह के अलावा अगर आप डाउन द ऑर्डर जब आप जाएंगे उनको फेंटी पड़ेगी, और फेंटा उनको पड़ा है। नाउ दे पुट देमसेल्फ आउट देयर नाउ एंड दे गोना हैव टू डील विद इट नाउ। और अगेन आई थिंक इट्स जस्ट अगेन, मैं यार आज की परफॉर्मेंस से सारे आप बात करोगे, हिट मारे, कैच छोड़ा, लेकिन क्या कमाल खेला, क्या उसने शपाके दिए हैं, क्या उसने थ्रू द लाइन उसने मारा, विकेट कितनी मजेदार थी। बट अगेन व्हाई दिस टीम इज परफॉर्मिंग, अगेन सकीब भाई, हफीज भाई, आप सारे एग्री करेंगे, द गाय हु इज बिहाइंड द होल थिंग, जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है जिस चीज को, उसका नाम डेरेन सैमी। बैठा है ना, आ गया ना माहौल वापस, आ गई ना टीम वापस, कट फॉर रोल आ गए ना लड़के वापस, आ गई ना टीम अपने एटीट्यूड में वापस। और कंप्लीट स्पिनर, जब स्पिनर की बात आएगी सकलैन भाई से जरूर पूछना, पक्के स्पिनर जब आप खिलाते हो ना, वो फिर आप जहां मर्जी खिलाओ, और मोती जैसा स्पिनर हो, हुसैन जैसा, कील जैसा स्पिनर हो, सर आप फिर T20 में कम बैक नहीं करते आप, क्योंकि 8 ओवर करने उन्होंने, 7 आउट कर दी एक मैच में उन्होंने। So I think over and all, I think they outshine everything, and now there looks to be the team that was actually threatening in the semi-final and the finals for everybody to come now. उसको, और उसके पास कम से कम 15-12 मैन ऑफ द मैचेस हों, और कम से कम 15-20 इम्पैक्टफुल बॉलिंग और बैटिंग की परफॉर्मेंसेज हों। यार आपकी मेमोरी लेन में ये सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको उसको बाहर लेके आना दोबारा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि हम आगे भी जाएंगे। इंडिया को अगला अगर राउंड में कहीं आता है तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। ठीक। हफीज, ऑन पेपर अगर आप बात करें और देखें तो आप कहेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत ने अपने नॉकआउट मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कर ली है। ऐसा लग रहा है कि भारत ये मैच को हार जाएगा, जब लगातार 2 से 3 विकेट पावर प्ले में गिर गया, उस समय भारत की हालत भी बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद जिस तरह से संजू सैमसन ने पारी को संभाल कर नॉट आउट 97 रन का जो पारी खेला, उसके बदौलत भारत ने 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत गया। जबकि तिलक वर्मा भी आकर बहुत ही अच्छी पारी खेलकर संजू सैमसन को सपोर्ट किया। इसको देखकर पूरे पाकिस्तान मीडिया चिल्ला रही है और जलन हो रही है, और अपने पाकिस्तान के प्लेयर को कोस रही है कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि बड़े टीमों के खिलाफ भारत किस तरह से अपने रन और ओवर को देखते हुए खेलता है और लास्ट तक गेम ले जाकर जीतता है। जबकि पाकिस्तान ऐसा परिस्थिति आते ही आप 100 से 150 रन के बीच में भी ऑल आउट हो जाता है। इसको देखकर पूरी तरह से शोएब अख्तर और रमीज राजा चिल्ला रहा है कि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से अपने टीम को सजो कर रखा है। और भारत ने जिस तरह से गौतम गंभीर ने अपनी टीम को हमेशा बता रहा था कि इससे खेलना है, और पाकिस्तान के खिलाड़ी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि किसी भी बात पर लड़ने लगते हैं। तो आप लोग अपने कमेंट राय जरूर दिए। अब तो हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, तो क्या इंग्लैंड के खिलाफ जीत होगा?